कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके। मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। प्रस्तावना के बाद ततः प्रविशति रथाधिरूढ़ः स शरचापहस्तो मृगमनुसरन् राजा सूतश्च। प्रस्तावना के बाद रथ पर बैठकर धनुष और बाण हाथ में लिए मृग का अनुसरण करते हुए राजा दुष्यंत और सारथी का रंगमंच पर प्रवेश होता है। मतलब दुष्यंत आदि सज्जा कक्ष से निकलकर अब रंगभूमि में पधार ही रहे हैं। राजानं मृगम चावलोक्य। राजा को तथा मृग को दोनों को देखकर आयुष्मान, हे आयुष्मान, कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके। मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। श्लोक लिख लीजिए। कृष्ण सारे ददच्चक्षुष चच संयुक्त है। ददच्चक्षुष दंत स त व संयुक्त। त्वयि ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके। चाधिज्य कार्मुके पूर्ण विराम। दूसरी पंक्ति मृगानुसारिणं साक्षात् दंत स साक्षात् तहल पश्यामीव तालव्य स य संयुक्त। पश्यामीव मौ दीर्घीकार व पिनाकिनम प ह्रस्व इकार न आकार क ह्रस्व इकार अन्नम पिनाकिनम। फिर से एक बार श्लोक को देख लीजिए। कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके। एक पंक्ति हो गई। दूसरी मृगानुसारिणं साक्षात् मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम। लिख लिए। एक बार फिर देख लीजिए। कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि
चाधिज्य कार्मुके। एक पंक्ति हुई। दूसरी पंक्ति, मृगानुसारिणम साक्षात, मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। अब देखिए, ततः सूत निर्गमनांतरम प्रस्तावनया अन्ते वा प्रविशति रंगमंचे दृश्यते रथाधिरूढ़ः रथे उपविष्टः सशरचापहस्तः शरेण वाणेन चापेन धनुषा च सहितौ हस्तौ करौ यस्य सशरचापहस्तः धनुर्बाणपाणिः मृगं हरिणम् अनुसरन् राजा नृपतिः दुष्यन्तः भरतपुत्रः सूतश्च उभौ सारथिश्च रंगे प्रविशत इत्यर्थः। सूतः, सूतः का मतलब सारथी। सूतः का अर्थ हो गया सारथी। राजानम, राजानम का मतलब दुष्यंतम, दुष्यंत, राजा दुष्यंत, दुष्यंतम। मृगम हरिणम, मृगम हरिणम च अवलोक्य दृष्टा ब्रूते, हरिण को देख करके बोलता है। दृष्टवा, दृष्टवा देखकर, हिरण को देखकर, दृष्टवा ब्रूते माने बोलता है। क्या बोला? आयुष्मान महाराज कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामीव पिनाकिनम। अब इसका अन्वय लिख लीजिए। अन्वय, कृष्ण सारे कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके, अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः चक्षुः ददत् ददत् मृगानुसारिणम मृगानुसारिणम। फिर देखिए शुरू से अन्वय। कृष्ण सारे अधिज्य कार्मुके त्वयि च चक्षुः ददत् कोष्ठक में अहम मृगानुसारिणम
मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनं त्वां पश्यामि इव। फिर देख लीजिए। कृष्ण सारे अधिज्यकारमुके त्वयि च चक्षुः ददत् कोष्ठक में अहम मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनं त्वां पश्यामि इव। अब देखिए, कृष्ण सारे इति पुरोधावमाने कृष्ण सारे चित्रांगे हरिणे ज्यामधिगत मधिज्यम अधिज्यम कार्मुकम धनुर्यस्य स अधिज्य कार्मुकः। धनुर्यस्य स अधिज्य कार्मुकः। तस्मिन् अधिज्य कार्मुके अध्यारोपित धनुषि त्वयि तव संयुक्त अय ह्रस्व इकार त्वयि मतलब भवति। त्वयि का मतलब भवति। च चक्षुः लोचनम ददत् निक्षिपन् अहम मृगानुसारिणं मृगमनुसरति तच्छीलो मृगानुसारी। फिर देख लीजिए। मृगमनुसरति तच्छीलो मृगानुसारी तम
तं मृगानुसारिणं तं मृगानुसारिणं मृगरूपधरं मृगरूपधरं दक्ष प्रजापति यज्ञम दक्ष प्रजापति यज्ञम अनुसरन्तम अनुसरन्तम साक्षात् साक्षात् पिनाकिनम इव पिनाकिनम इव साक्षात् धनुष्पाणिं साक्षात् धनुष्पाणिं भगवन्तं भगवन्तं सदाशिवम् इव सदाशिवम् इव पश्यामि। तालव्य पश्यामि विभावयामि विभावयामि तर्कयामि तर्कयामि इव इति प्रतीयते इति प्रतीयते। दक्ष प्रजापति दक्ष प्रजापति यज्ञ विध्वंस बेलायाम फिर देखिए दक्ष प्रजापति यज्ञ विध्वंस बेलायाम सतीदाहेन क्रुद्धम क्रुद्ध शब्द है क्रुद्धम पिनाकपाणिम क्रुद्धम पिनाकपाणिम भगवन्तं शिवम् अवलोक्य भगवन्तं शिवम् अवलोक्य यज्ञो मृगरूपमास्थाय
पलायन चक्रे पूर्ण विराम। तंच च संयुक्त है यहाँ, तंच महता वेगेन, तंच महता वेगेन सदाशिवो अनुसारेति पौराणिकी औकार पौराणिकी कथा अत्रानुसंधेया, कथात्रानुसंधेया। विशेषालंकार है अनुष्टुप छंद है। अब श्लोक को फिर से पढ़ते हैं, उसको मिलाइए। कृष्ण सारे जदच्चक्षुष त्वयि चाधिज्यकारमुखे मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्यकारमुखे मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। राजा तथा मृग की ओर देखकर, सारथी जो है राजा और मृग की ओर देखकर बोला, आयुष्मान इस काले मृग को और चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए आपको देखकर मुझे यज्ञ रूप मृग का पीछा करते हुए पिनाक पाणि भगवान शंकर का स्मरण हो आता है। कहने का मतलब, धनुष बाण हाथ में लेकर मृग का पीछा करते हुए आप मुझे साक्षात शिव के समान मालूम पड़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान शिव का नाम यहाँ पिनाकी कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि महापुरुषों के शंख, वीणा और धनुष का विशेष नाम देखा जाता है। जैसे भगवान विष्णु के धनुष का सारंग तालव्य स आकार अंगो गौ संयुक्त ऊपर रेप सारंग। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है और नारद जी की वीणा का नाम महती एवं सरस्वती का वीणा का नाम कच्छपी है। इसी प्रकार भगवान शिव के धनुष का नाम
पिनाक है। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है। साधारण राजकर्मचारी राजा की चाटुकारिता का अवसर देखा करते हैं कि क्या बोलने से राजा प्रसन्न होंगे, इसके तलाश में वो लोग रहते हैं कि कब कौन सा मौका आवे और क्या बोल दें कि राजा खुश हो जाए। यहाँ सारथी राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि आप रुद्र के समान भीषण हैं और आपका धनुष पिनाक के समान लक्ष्य साधक है। बीच में फोन आ गया था। चलिए, तो साधारण कर्मचारी राजा की चाटुकारिता का अवसर देखा करते हैं। यहाँ सारथी राजा की प्रशंसा करते हुए कह रहा है कि आप रुद्र के समान भीषण हैं और आपका धनुष पिनाक के समान लक्ष्य साधक है। इस उपमा से उस कथा का स्मरण हो जाता है जिसके अनुसार भगवान शिव जी ने मृग का रूप धारण कर भय से भागते हुए यज्ञ पुरुष का पीछा किया था, अथवा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने वाले अर्जुन के साथ मृग बाराह का पीछा किरात रूपधारी महादेव ने किया था, अथवा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या करने वाले अर्जुन के साथ मृग बाराह का पीछा किरात रूपधारी महादेव ने किया था। महाभारत के सौप्तिक पर्व में यह कथा आती है कि एक बार शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, किंतु वे ब्रह्म सभा में अपना अभ्युत्थान न करने से शिव जी पर क्रुद्ध थे। अतः उन्होंने अपने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया न उनका भाग ही निकाला। यह देखकर दक्ष की पुत्री सती ने अपने पति के अपमान से दुखित होकर यज्ञाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। यह सुनकर शिवजी को अत्यंत क्रोध आया। फलतः शिवजी ने यज्ञ का विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ हिरण का रूप धारण कर भाग चला। शिवजी ने अपना पिनाक नामक धनुष लेकर उसका पीछा किया। उसी कथा का उदाहरण दे रहा है यहाँ पर सारथी। वही राजा की बड़ाई करते हुए बोल रहा है, कृष्ण सारे तदचक्षुष त्वयि चाधिज्यकार मुखे